दिल्ली में एक्सीडेंट वाले लोगों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता है, लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं हरजिंदर नाम के, जो अपनी एक ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर देते हैं जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आप ये सेवा कब से कर रहे हैं? मैं 1978 से ये सेवा कर रहा हूँ और ऑटो रिक्शा मैं 1964 से चला रहा हूँ। क्योंकि सड़क पे जब कोई एक्सीडेंट देखता हूँ तो देखता हूँ वहाँ लोग तमाशबीन बड़े खड़े होकर देख रहे हैं, पर मैं अपनी गाड़ी को रोक कर, अगर मेरी गाड़ी में मेरा अपना कोई रिश्तेदार बैठा हो, यहाँ तक एक दफ़ा एक टू व्हीलर वाले ने एक बुज़ुर्ग को सड़क पार करते हुए हिट किया, तो उसको जब गिरा तो उसके यहाँ पे चोट लगी। तो मेरी मिसेज साथ में बैठी हुई थी, हम गुरुद्वारे जा रहे थे। मेरी मिसेज ने कहा गाड़ी रोको, एक्सीडेंट हो गया। उतर के अपना जो दुपट्टा था, उसने चुंदरी ओढ़ रखी थी, वो चुंदरी को तय करके उसके जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ पे दबा दिया और उसको गाड़ी में बैठा के कहने लगी चलो सदा जी विलिंगडन अस्पताल ले चलो। तो उनको अस्पताल जब दाखिल कराया तो उनके स्टिचिंग वगैरह करने के बाद वो बुज़ुर्ग कहने लगे बेटे जो तुमने किया है ऐसा तो मेरी संतान भी नहीं करती। उन्होंने कहा जी आप मुझे अपनी संतान ही समझिए, हम भी संतान से कम थोड़ी आपसे। तो ये सेवा जो है हमें ऐसी पूरा परिवार मेरा करता रहा है और हम भी करते हैं और आगे दुनिया को भी संदेश देते हैं कि आप भी ऐसी सेवाएं करो। हमारे धर्म में गुरु गोविंद सिंह ने एक भाई कन्हैया जी आए, उन्होंने आके कहा कि हमें कोई सेवा बताओ। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मैदान जंग में जाओ, वहाँ पे युद्ध चल रहा है मुग़लों के साथ सिखों का, तो वहाँ पे आप मदद करो, उनकी लड़ाई करो। कहने लगे जी मैं लड़ूंगा नहीं, और कोई सेवा बताओ। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ठीक है, वो जो लड़ रहे हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है, आप उनको पानी तो पिला सकते हो। तो वो पानी की मशक लेके गए और वहाँ पे उनको पानी की सेवा करने लगे। तो सिखों ने आके शिकायत करी कि महाराज वो तो दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं और जिनको हम बेहोश कर देते हैं, गिर जाते हैं, वो उनको पानी पिलाते हैं, वो फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने बुलाया, पूछा भाई आप दुश्मनों को भी पानी पिलाते हो? तो भाई कन्हैया जी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मेरे से जब कोई पानी मांगता है तो मैं उसको पानी पिलाते हुए उसके चेहरे की तरफ जब देखता हूँ तो मुझे तो आप नज़र आते हो, मैं तो आपको पानी पिलाता हूँ, मेरे को तो कोई दुश्मन नज़र नहीं आता। तो गुरु गोविंद सिंह ने एक दवाइयों का बक्सा दिया और कहा कि ठीक है, यदि आपकी ऐसी भावना है तो मेरे जहाँ चोट लगी हो वहाँ पे मलहम पट्टी भी किया करो। तो वो भाई कन्हैया ब्रिगेड अब पूरे इंडिया में फेमस है। जब कोई शुभ का कुंभ का मेला हो, चाहे कोई शोभा यात्रा हो, हमारे नगर कीर्तन हो, तो उसमें भाई कन्हैया ब्रिगेड जो है वो ये सेवा करती है और उसको देखकर मैं भी ये सेवा करता हूँ। मैं तो प्राथमिकता देता हूँ कि घायल को किसी तरह जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया जाए ताकि उसका जीवन बचाया जा सके। और ये जाते ही अस्पताल में भी अगर उसकी सही समय पे केयर हो जाए तो वो बचेगा। और मैंने जिन लोगों को बचाया है, मैंने तो जिन लोगों को अस्पताल पहुँचाया सारे बचे हैं और उनके साथ मेरा ऐसा प्यार बन गया है जैसे मेरे ही फैमिली मेम्बर होते हैं। चाहे वो गोयल है, चाहे कोई अग्रवाल है, चाहे कोई नीच जाति से क्यों ना हो, मेरे लिए तो एवरी रोड यूज़र बराबर है। पहले लोगों को परेशानियाँ आती थी क्योंकि पुलिस भी ढूंढती है कि इसका एक्सीडेंट करने वाला कौन जिम्मेवार है, पर जब तक वो नहीं पता लगेगा तो वो तो उसको तो न्याय नहीं मिल पाएगा ना जिसके साथ हुआ है। तो वो पुलिस वाले जो लेके जाता था उसी को पकड़ के बिठा लेते थे और इस वजह से डरते हुए लोग लेके नहीं जाते थे। पर जब मैंने ये सेवा करी, क्योंकि मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक वार्डन भी हूँ और जहाँ सड़क पे कहीं ट्रैफिक जाम होता है तो सीटी निकाल के ट्रैफिक को कंटिन्यू कर देता हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं। और इसी तरह जब मैंने ये सेवा शुरू करी तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मुझे सर्टिफिकेट भी दिए घायलों को अस्पताल पहुँचाने के। और लोगों को जब मैंने अस्पताल पहुँचाया, उनका जीवन बचाया, तो उससे क्या हुआ कि लोगों में ये संदेश गया कि हर व्यक्ति को कोई अगर सड़क पे एक्सीडेंट होता है उसको तुरंत अस्पताल पहुँचाओ, उसका जीवन बचाओ, ताकि आप भी अगर ऐसी सेवाएं करेंगे तो प्रशासन की मदद भी है। जिन लोगों का आपने जीवन बचाया, कभी वो आपसे मिले? मुझे कई बार उनके मैसेज आते हैं, टेलीफोन आते हैं, उनका कोई खुशी का प्रोग्राम हो, कोई गमी का प्रोग्राम हो, मुझे याद करते हैं। मेरे साथ तो वो ऐसे पेश आते हैं जैसे फैमिली मेम्बर हैं। तो मेरा तो परिवार दायरा और बढ़ गया है सेवा करने से। जिन लोगों की मैं सेवा करता हूँ वो मेरे अपने बन गए। ऐसे है कि ऑटो रिक्शा चालक जो है वो सवारियों को जो कंप्लेंट है वो यही है कि लेके नहीं जाते, पैसे ज़्यादा मांगते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं। ये
आम पर ऑटो चालक नहीं करते। ये कुछ गिने चुने स्थान हैं जहाँ पे यात्री एकदम इकट्ठे आते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस अड्डा हो गया। वहाँ पे जब यात्री इकट्ठे आते हैं तो आप देखो, हमारे हिंदुस्तान में एक नियम है चुनने का। हम कहीं सब्जी लेने जाते हैं, मूलियों का ढेर लगा होगा तो उसमें से देखेंगे सीधी मूली कौन सी है, पत्ते किसके साथ कम है। इसी तरह हर ऑटो चालक भी सोचता है कि मुझे कोई अच्छी सवारी मिले। सवारियाँ तो बहुत आ रही हैं, कोई अच्छी सवारी मिले जहाँ से मुझे सफ़र करने में भी आसानी रहे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए वो जो छोटी सवारी होती है उसको कई दफ़ा सिर मार देता है, पर ये नहीं पता कि छोटी सवारी जो 30 रुपये की है उसके आगे उतारते ही 300 रुपये वाली सवारी खड़ी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर आदमी जो आता है उसको परमात्मा का रूप समझ के यात्री को बैठो जी वेलकम करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, उसको बिठा के ले जाना चाहिए और जन सेवा करनी चाहिए। तो ये थे हरजिंदर सिंह जी, काफ़ी समय से अपना ऑटो चला रहे हैं और जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर देते हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।